नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने के बाद किन्नर अखाड़े में विवाद गहरा गया है। आप पूरी खबर समझिए। दरअसल किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास के मुताबिक असली वजह को समझें तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद देने से किन्नर अखाड़ों में विवाद पैदा हो गया है और आखिरकार ऋषि अजय दास ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को उनके पद से हटा दिया है। अजय दास का आरोप है कि ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिस पर देशद्रोह का आरोप है उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अजय दास ने यह भी कहा कि ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए। अजय दास ने कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को उन्होंने किन्नर समाज के उत्थान और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वह भटक गई हैं। इसी कारण उन्हें एक्शन लेना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह भी समझना होगा कि क्या अजय दास निष्कासन का फैसला ले सकते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के मुताबिक अजय दास ने शादी कर ली और 2017 में उज्जैन आश्रम बेचकर मुंबई चले गए और उन्हें किन्नर अखाड़े से निकाला भी जा चुका है। ऐसे में वो निष्कासन का फैसला कैसे ले सकते हैं। इधर बड़ी बात है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। ऐसे में लक्ष्मी त्रिपाठी का दावा ज्यादा मजबूत दिखता है। यह विवाद कानूनी लड़ाई में भी फंस सकता है क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कानूनी कार्रवाई की भी बात कह दी है। किन्नर अखाड़े का पूरा जो संगठन तैयार किया और सबकी पद नियुक्तियां की, परंतु जिस कारण से किया गया था कि ये लोग धार्मिक काम करेंगे, धर्म आचरण करेंगे, धर्म प्रचार प्रसार करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, गौशालाएं चलाएंगे, धार्मिक सेवा, समाज की सेवा करेंगे, ये लोग उस पर खड़े नहीं उतरे। मात्र जो है कुंभ में आकर के कुछ समय का प्रवास करके ये लोग चले जाते रहे। तो ये देखते हुए जो है मैंने कई बार जो आगाह भी किया, परंतु अति तब हो गई जब ममता कुलकर्णी जो है जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला चला, जो उसको देशद्रोही, जब मेरे देश की बात आएगी, मेरे समाज की बात आएगी, हिंदू हित की बात आएगी, तो फिर मुझे जो है लगा कि अब मुझे जो है इसके ऊपर कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। इसीलिए मैंने फिर ये कार्रवाई की। अरे जी, ममता कुलकर्णी ने कहा कि जब वो भारत से गई 23 साल का उन्होंने तप किया, उनकी परीक्षा ली गई थी ऋषि के जरिए, गुरुओं के जरिए, जूना अखाड़े से वो कनेक्ट रही लगभग 15 साल से। तो परीक्षाओं के बाद उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। वो खुद नहीं बनने आई थी, उनको कहा गया कि आप बनिए, तब उसके बाद उनको हटाना। देखिए, अपने मुंह जो है मियाँ मिट्ठू बनना, इसी को कहते हैं। आपने क्या किया वो तो संसार बताएगा ना। आप अपने मुंह से आप कितना भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहीं जग जाहिर नहीं है ना। 25 साल में तो कहीं जग जाहिर नहीं हुआ कि आप कहाँ तप कर रहे थे, कहाँ तपस्या कर रहे थे। कुछ तो आपका जो है उसके प्रति कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए। और आप कह रहे जूना अखाड़े से जुड़े थे, तो आप जूना अखाड़े के सन्यासी हो जाते ना। आपको किन्नर अखाड़े की आवश्यकता क्या थी जहाँ आकर के आप, और फिर आपको पद की क्या आवश्यकता थी। जब आपको किसी प्रकार का मोह नहीं है तो आप सन्यासी रहते, आप अभ्यागत रहते। लेकिन आप अचानक जो है महामंडलेश्वर का पद, इसका मतलब आपको पद का लालच था। आपने किसी न किसी प्रकार का कोई टाइप किया और उसमें जो है आप आचार्य महामंडलेश्वर बन गए। आप कैसे टाइप की बात कर रहे हैं? किस तरीके का टाइप किया गया है जिससे उनको महामंडलेश्वर बनाया गया? देखिए, मुझे तो पूरी संभावना है कि इसमें जो है तगड़ा लेन देन हुआ है। कितना? मैं वो आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन मेरे जानकार सूत्रों के अनुसार जो है काफी लेन देन हुआ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बड़ा बयान अब इसमें सामने आया। लक्ष्मी त्रिपाठी को निकालने की बात गलत है, रविंद्र पुरी ने कहा है। और कहा है कि लक्ष्मी त्रिपाठी को निकालने वाले ऋषि अजय दास कौन है, इन्हें कोई नहीं जानता, ना ही कभी सामने आए हैं। ये अब अचानक कहां से आ गए हैं ये अजय दास, रविंद्र पुरी ने ये कहा है। बता दें कि यहाँ पर ये अजय दास ने जिस तरह के दावे किए हैं, उसके बाद ये सियासत जैसा लगने लगा है नज़ारा पूरा। उधर से भी आरोप, उधर से भी आरोप, और ऐसे में अब बात आ चुकी है कि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में भी पहुंच सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खुद ये कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब से यहाँ पर ममता कुलकर्णी पहुंची हैं किन्नर अखाड़े में, जब से किन्नर अखाड़े में पहुंचकर उनके सिर पर महामंडलेश्वर का ताज सजा है, जो कि
लगातार पहले दिन से ही विवादों में रहा। एक के बाद एक कई ऐसे अनेकों प्रतिक्रियाएं जो है वो पहले भी सुनी गई थी, जब आलोचना लोग इसकी कर रहे थे कि ना कोई यहाँ पर सनातन को लेकर उन्होंने चीजें सीखी, ना ही यहाँ पर साध्वी वाला जीवन उन्होंने व्यतीत किया, सीधा आई और महामंडलेश्वर की पदवी उनको दे दी गई। ऐसे नहीं होता है, पूरी तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसका भी पालन नहीं किया गया, ये भी सवाल उठते रहे हैं। अब इस पर अजय दास का एक बयान आया, जिसके बाद ये मामला और भी गरमाया। अजय दास ने कहा कि किन्नर अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकाल दिया गया और इसी के साथ ममता कुलकर्णी से भी उनकी पदवी ले ली गई, उन्हें भी निकाल दिया गया। अब इसमें दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, एक खुद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की और उन्होंने उनके इस बयान को पूरी तरह गलत बताया, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र पुरी का भी बयान सामने आ गया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन्हें निकाला गया हो। अजय दास कौन है, कहां से आ गए? चलिए आप सीधा रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां से हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्षा, रविंद्र पुरी का भी अब बयान इसमें सामने आ गया। महंत रविंद्र पुरी जी महाराज का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि अजय दास आखिरकार कौन है जो इस तरह के बयान देते हैं। उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो किन्नर अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर को निकाल सकें या फिर यहाँ ममता कुलकर्णी से उनकी पदवी ले सके। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस मामले में अब लगातार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को बाहर निकालने की बात जब शुरू हुई, उसके बाद रविंद्र पुरी का भी ये बयान आया। पिंकी, समझिए कि कैसे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाता है। जब सारे गुरु इकट्ठा होते हैं, जब गुरुओं के द्वारा पूरी पदवी तय होती है, उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं और आचार्य महामंडलेश्वर बनाने के लिए 13 अखाड़ों की सहमति होती है और सहमति के बाद ही आचार्य महामंडलेश्वर का पद किसी को दिया जाता है। और बहुत ज्यादा त्याग, परिश्रम और कैसे सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीजों पर विचार किया जाता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को जब आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब उस समय अजय दास यहाँ के संस्थापक थे, लेकिन अजय दास जब 2017 में उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए और लव गुरु के नाम से उनको जाना गया, कई सारी चीजें उनके बारे में चर्चा होने लगी, उनकी शादी की चर्चा होने लगी, उनके बच्चे की चर्चा होने लगी, तब उसके बाद उनको यहाँ से हटाया गया और दूसरे संस्थापक लाए गए, दूसरे संस्थापक बनाए गए। दूसरे संस्थापक से भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी साफ बताया कि केवल संस्थापक सदस्य हो सकता है, संस्थापक लाना और संस्थापक बनाना ये अधिकार उनके हाथ में नहीं होता है। संस्थापक सदस्य होने की वजह से पहले उनका अधिकार था, लेकिन 2017 के बाद जब कई मामले कोर्ट में चले उनके ऊपर, उसके बाद उनको किन्नर अखाड़े से अलग कर दिया गया और 2017 के बाद किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ टाई अप किया। जूना अखाड़े ने कई सारे एग्रीमेंट किन्नर अखाड़े से किया, उसके बाद जो एग्रीमेंट पूरा हुआ उसमें किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ स्नान करना, छावनी प्रवेश करना, ये सारी चीजें करने लगा और उसी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बनकर यहाँ की चीज़ों को आगे बढ़ाने लगी। और अब जिस तरीके से अजय दास अब लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जब सुबह एक चिट्ठी लिखी तो उन्होंने साफ तरीके से उसमें लिखा कि किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निष्कासित किया जाता है और ममता कुलकर्णी को निष्कासित किया जाता है, बल्कि उनके हक में कुछ भी नहीं था। किन्नर अखाड़ा ना उनके हक में था, न किन्नर अखाड़े के कोई भी एक सदस्य उनके हक में बातचीत कर रहे थे। अजय दास के बयानों पर किन्नर अखाड़े के लोग भी भड़क रहे थे। उन्होंने कहा कि आइए, अगर आप किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं तो यहाँ बैठकर बातचीत करिए, यहीं से बताइए, और अगर आप इस किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं तो आइए साड़ी पहनकर पहले यहाँ से दीक्षा लीजिए, फिर उसके बाद बताइए कि आप संस्थापक हैं तो आपने क्या क्या किया। इससे पहले जब सहर्ष कुंभ था तब भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के एक लोगों ने बोला कि यहाँ पर जितना भी कुंभ में पैसा इकट्ठा हुआ उसको अजय दास लेकर भाग चुके थे और 2019 में उनको एक बार फिर से मौका दिया गया था, लेकिन उन मौके में एक हफ्ते रहने के बाद उन्होंने फिर से एक कोर्ट में केस चला और उसी वजह से ये सारी जो परिस्थिति है वो दोबारा आ रही है। ठीक है वर्षा, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा इस मुद्दे पर हम करेंगे। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही हमारे हैं डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, हिंदू स्कॉलर हैं साध्वी विश्वरूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, और भी खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। महंत शुभम गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और उससे पहले, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे
साध्वी विश्व रूपा जी के पास। साध्वी जी, जिस तरीके से यहाँ पर अजय दास ने एक बयान दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और बहुत ही ज्यादा अब किन्नर अखाड़े का माहौल जो है वो गर्मा गया है। अजय दास किन अधिकारों के साथ इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, इस तरह का दावा वो भी मीडिया के सामने आके कर रहे हैं? कौन से उनके पास ऐसे अधिकार हैं जिनके चलते वो ऐसे दावे कर सकते हैं? जी, एंकर साहब, मैं कहना चाहूंगी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी कुंभ में हमें क्या दिखाना था और क्या दिखा रहे हैं, क्या देखा जा रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने की एक जो यहाँ पे साजिश हो रही है, ये वो बेहद ही दुर्भाग्य